हेलो डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, आज हम एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन पे एक वाइड डिस्कशन करने जा रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है लाइक जेई और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, नीट जैसे एग्जाम को सीयूईटी के अंडर मर्ज किया जाना का एक प्रपोजल आया है। जो यूजीसी के चेयरपर्सन है उन्होंने कल इंफॉर्मेशन दी है। तो उस बात पे हम डिस्कशन करेंगे कि इसके बेनिफिट क्या है और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं और कौन कौन सी बातें हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती हैं, तो उन पर डिस्कशन करेंगे। सीयूईटी आप समझते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये पिछले साल से शुरू हुआ है, जिसमें जितने भी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी इन सब कोर्स के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती है। हालांकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए था, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी इसके अंडर आ गई और एक बहुत बड़ा एग्जाम हो गया। लेकिन ये एग्जाम अभी एक साल पहले शुरू हुआ है और ये बड़े एग्जाम ये कई कई साल से चलते आ रहे हैं, 30-40 साल से। सबसे पहला तो सवाल ये उठ जाता है कि एक साल का बच्चा अभी पैदा हुआ है, 40 साल के आदमी को बोला जा रहा है कि इसकी बात माननी है, इसके अकॉर्डिंग चलनी है। तो यहां सबसे बड़ी अटपटी बात तो ये लगती है। लेकिन बाकी अभी देखो, मैं आपको इसके सारे राइट और रॉन्ग सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बेनिफिट की बात करें भाई, तो जैसे कि हमारे चेयरपर्सन ने बताया और जैसे न्यूज में आया हुआ है, तो बेनिफिट अगर आप सारे एग्जाम एक एग्जाम में कवर ले आते हो तो बेनिफिट तो होते हैं। उनमें से एक पहला बेनिफिट है कि भाई अगर आपका एक एग्जाम होगा तो बच्चे के ऊपर बर्डन कम होगा, एक एग्जाम की तैयारी करेगा, एक ही फॉर्मेट होगा। दूसरा, टाइम सेव होता है। जब कई एग्जाम बच्चे फॉर्म भरते हैं तो कई कई बार उनको इधर उधर जाना पड़ता है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, एग्जाम सेंटर्स तक जाना, जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, और जो एग्जाम देने जा रहा है कभी किसी दूसरे शहर में जाता है, फिर ये होता है बाढ़ आती है, कोरोना, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो उससे भी छुटकारा मिलता है। दूसरा, एक ही पेपर बनेगा, एक सेट बनेगा पेपर का, बार बार ये नहीं कि डिफरेंट सेट बन रहे हैं, जैसे जेई में बहुत सारे सेट बन रहे हैं, सीयूटी के अलग एग्जाम सेट बन रहे हैं, तो मैन पावर रिड्यूस होगी। ठीक है। दूसरा, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे मान लो एक ही बच्चा है तो एक साथ बहुत सारी कोर्स में अपॉर्चुनिटी देखना चाहता है। मान लो उसको मेडिकल भी पसंद है, साथ में इकोनॉमिक्स भी पसंद है, वो चाहता है कि अगर मेरा एमबीबीएस में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं इकोनॉमिक्स से पढ़ना चाहता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये सारे ऑप्शन आपको एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इजीली मिल जाते हैं। दूसरा, शिफ्ट ऑप्शन है। मान लो आपको इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया और आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ किसी बच्चे का, तो वो दूसरे ऑप्शन में जा सकता है, किसी और करियर अपॉर्चुनिटीज में जा सकता है। ठीक है। और जब एक ही एग्जाम होगा तो साल में कई कई अटेम्प्ट हो सकते हैं, 2 अटेम्प्ट, जैसे बताया है चेयरपर्सन ने कि 2 अटेम्प्ट हो सकते हैं, एक दिसंबर में और एक बोर्ड के बाद। जैसे जेई मेन का होता है तो ऐसे ही सारे एग्जाम का मल्टी अटेम्प्ट हो जाएगा, तो बड़ा इजी हो सकता है ये। तो ये सारे बेनिफिट दिखते हैं जब कोई एक एग्जाम हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम की बजाय एक ही एग्जाम हो। अब आते हैं उन बड़े सवाल पे, जो अगर ये एग्जाम कंडक्ट होता है सीयूटी के थ्रू, सारा एक ही बन जाता है ये एग्जाम, तब क्या प्रॉब्लम है हमारी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या रियली नीट, सीयूटी, जेई सेम नॉलेज बेस होते हैं? जैसा कि लिखा गया है कि सेम नॉलेज बेस है, क्या रियल में ऐसा है? देखिए, नीट के लिए अगर हम बात करें तो नीट के लिए जो बच्चे की डेप्थ देखी जाती है वो उसके सब्जेक्ट जॉलजी और बोटनी में ज्यादा डेप्थ देखी जाती है। तो क्या जो जॉलजी बोटनी का पेपर है वो बीएससी के लिए और एमबीबीएस के लिए सेम लेवल का होना चाहिए? दूसरा, जब जेई की बात करते हैं तो जेई में फिजिक्स और मैथमेटिक्स की डेप्थ ज्यादा देखी जाती है, एनालिटिकल पावर कितनी बढ़िया है इसकी, लॉजिक कितने क्लियर है। क्या जो बीएससी करने जा रहा है और या बीए मैथमेटिक्स करने जा रहा है, क्या उसका मैथमेटिक्स का पेपर और जेई के मैथमेटिक्स का पेपर सेम होना चाहिए? तो यहां एक सवाल है। दूसरा, सीयूईटी इज वेल मैच्योर्ड। पिछले साल सीयूईटी शुरू हुआ था, पिछले साल के एग्जाम के कुछ दिन पहले तक भी बच्चों को यह नहीं पता था कि फॉर्मेट क्या है एग्जाम का। जिन न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है कि सीयूईटी एग्जाम अब मर्ज होने जा रहा है, उन्हीं के अंदर खबरें छप रही थी कि बच्चे बहुत डिलेमा में हैं, उनको पता नहीं लग रहा है कि फॉर्मेट क्या है एग्जाम का, पेपर कैसा आएगा। दूसरा, पेपर सेंटर जो अलॉट हुए थे बच्चों को टाइम टू टाइम बदले जा रहे थे, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम कैंसिल भी हुआ है और हंगामा अभी भी चल रहा है। तो क्या सीयूईटी इतना वेल मैच्योर है कि इतने बड़े एग्जाम जो पहले से चले आ रहे हैं और जो भारत की नींव है साइंस की, क्या उनको एब्जॉर्व करके एक नया एग्जाम कंडक्ट हो पाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के? सवाल है। सिलेबस इज नॉट सिमिलर। कहने को सिमिलर है लेकिन नहीं सिमिलर है। आप सीयूईटी में केवल 12th क्लास का क्वेश्चन पूछते हैं, आपका ही ये पैटर्न है, और जेई में 11th और 12th दोनों का पूछा जाता है। तो दोनों क्लास का सिलेबस आप जेई मेन और नीट में पूछते हो, हालांकि वहां तो 7th 8th 9th 10th तक आपने क्या पढ़ा ये बात भी चेक होती है जेई के और नीट के पेपर में। यहां तो आपका 12th का ही सिलेबस होता है, तो ये भी थोड़ी प्रॉब्लम। दूसरा, तीसरा, एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा अगर आप 40-50 बच्चों को एक ही एग्जाम के थ्रू डालते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी शिफ्टिंग करनी होती है, तो लगभग 50 लाख बच्चों को आप शिफ्ट करोगे। बड़ी प्रॉब्लम, जैसे कोरोना की वजह से शिफ्टिंग होती है, कोई भी वजह होती है और कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो एक बहुत बड़े नंबर्स पे रिस्क आ जाएगा। अभी एनटीए ने जो कर रहा था, अचानक ये आना बच्चों को पजल्ड करता है। अभी कुछ दिन पहले एनटीए ने एक रिपोर्ट दी थी कि भाई एनटीए अब एक एनटीए एपेक्स बोर्ड बनाएगा जो जेई कंडक्ट करेगा सेपरेटली।
उसके जो चेयरपर्सन थे वो बहुत सारे लोग आईआईटी एनआईटी से और एनटीए के लोग थे जो उसके चेयरपर्सन थे। अब ये समझिए कि अगर फिर कोई नया पॉलिसी आती है, फिर कुछ नया, तो भाई इस काम में भी टाइम लगता होगा है। अच्छा, पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंट। अगर एक बात सोचो, अगर ये जैसा आजकल चलता है कि कुछ भी आता है तो एकदम इंप्लीमेंट हो जाता है, कोई टाइम नहीं दिया जाता, हम तो नोटबंदी से देख रहे हैं, तो थोड़ा तो टाइम हो। ये जो एग्जाम होते हैं ना, अगर ये बहुत जल्दी, अगर ये जैसा प्रपोजल आया हुआ है अगर एकदम शुरू हो गया ये और एकदम जल्दी से कमेटी ने डिसीजन ले लिया, तो भाई गड़बड़ हो सकती है। जो बच्चे 9 से शुरू कर रहे हैं अपनी तैयारी, वो जेई के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कुछ नीट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उनको टाइम चाहिए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल, अगर आप करते हैं तो पायलट प्रोजेक्ट कुछ भी टाइम टू मतलब थोड़ा टाइम देना होगा आपको। अगर आपने टाइम ना दिया तो तैयारी खराब हो सकती है बच्चों की। सबसे ज्यादा सफर करने वाला लोग पता कौन होते हैं? बिलो एवरेज स्टूडेंट। जब आप एक एग्जाम बन जाएगा और इस एग्जाम के अंदर मेरिटोरियस बच्चे भी होंगे, ऑब्वियसली होंगे, पूरे इंडिया का सारा बच्चा आपने ले लिया, अब वो बच्चे बहुत हाई रैंक लेके आएंगे, तो जो बिलो एवरेज और एवरेज वाले बच्चे होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाएंगे। वो अलग बात है कि सीट उनको मिलेगी, आंकड़ों के अकॉर्डिंग सीट तो मिलनी है जो जिसको मिलनी है, लेकिन उनकी रैंक, उनका मार्क्स उस एग्जाम में स्ट्रेस पैदा करेंगे, और वो स्ट्रेस पैदा करता है, कोचिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करता है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि कोचिंग इंडस्ट्री को रोकना है हमें, दूसरा ऐसी ऐसी चीजों से कोचिंग इंडस्ट्री ज्यादा बढ़ती है। जो बच्चा घर पे रह के एनसीईआरटी पढ़ के एग्जाम देने की कोशिश करेगा, सीयूटी, जब उसको दिखाई देगा कि उसका स्कोर कम आ रहा है, उसकी रैंक कम आती है, जब आपके मॉक टेस्ट देगा, तो वो भी धीरे धीरे कोचिंग इंडस्ट्री की तरफ बढ़ना शुरू होगा। तो अब ये कहां तक सही है कहां तक गलत है, ये तो सरकार डिसीजन लेगी, लेकिन मेरा जो नजरिया था इस मर्ज होने पे, मैंने आपसे डिस्कस किया। आपका क्या नजरिया है ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये आपके बच्चे के और आपके कहीं ना कहीं हमारे देश के साइंस की जो नींव है उस पर बहुत असर डालेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।